पहली चीज़ तो ये है कि कुछ तस्बीहां होती हैं, जैसे आप अमाल करते हो, नमाज पढ़ते हो, नवाफिल पढ़ते हो, इसमें कुछ तस्बीहां होती हैं जो पढ़ना बड़ी ज़रूरी होती हैं। जिस तरह के जब भी ये चाँद निकलता है तो इसके जो शुरू के 5 अय्याम हैं, यानी 5 डेज़ जो शुरू के होते हैं, इसमें आप लोगों को तस्बीह इस रफ़्तार से और इस तरह पढ़नी होती है, या बदियो या हादियो। ये 2 तस्बीहां हैं, या बदियो या हादियो। ठीक है? ये एक तस्बीह आपने पढ़नी है। दूसरी तस्बीह आपने पढ़नी है या मालिकुल मुल्क या मालिकुल मुल्क, ये एक तस्बीह है, या हय्यो या कय्यूम, ये दूसरी तस्बीह है। लेकिन ये क्योंकि 3 इस्माए मुबारक हैं, पहले में 2, दूसरे में 3, तो इसी रफ्तार से पढ़ना है, या मालिकुल मुल्क या हय्यो या कय्यूम, मतलब एक ही दाने के ऊपर ये दोनों पढ़नी है। और तीसरी तस्बीह जो आप लोगों को पढ़नी है वो है या नाफियो या अलियो, या नाफियो या अलियो। ये तीनों तस्बीहां पानी पे दम करनी है, वो पीना भी है, और उसके 2-2 3-3 ड्रॉप पानी के ग्लास में हाथ डाल के अपने बेडरूम में, अपने घर के चारों कोनों में भी 1-1 2-2 कतरे छिड़क देने हैं। कितना भी सख्त किस्म का, कोई संगीन किस्म का जिन या मैजिक या इस तरह की कोई चीज़ होगी जो घर में अभी ताज़ा तरीन दाखिल हुई है, अगर उसे 70 दिनों से ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा तो जल के भस्म हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये तस्बीहां पढ़ने के बाद जो भी दुआ करनी है आपने, ख़ास तौर पे रिश्ता अज़दवाज में जो नहीं बंधे, जिनकी शादियां नहीं हो रही या जिनकी शादियां हुई हैं वो टूट रही हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं जा रही, इस तरह बहुत सारे इवेंट हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी में मज़ेदार नहीं हो रहे होते, उसको बनाते हैं। रिस्क में इजाफे के लिए ये 3 तस्बीहां बहुत ही अच्छी हैं। पढ़ने का तरीका तो आपको मैंने बता दिया, आगे भी थोड़ी सी डिटेल है। यानी हर किस्म की दुआ जो कबूल नहीं हो रही, जो रुकी पड़ी है, जो स्लो है, ख़ास तौर पे मुसाफिरों के लिए जो मुल्क से बाहर किसी और मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़ा, इमिग्रेशन, कोई भी इस तरह की अज़ाब, या फिर कानूनी उलझनें, अदालतों में फंसी हैं, कोई मुकदमात है, किसी का पता लगाना है कि कौन कहाँ है, गुमशुदा, लापता, और जो रिहा होना चाहते हैं जेलों में जिनके मुकदमे हैं, उनको भी ये करना है। इसके लिए एक चीज़ तो ये है कि जिस वक्त ये तस्बीह आप लोगों ने शुरू करनी है, उस दिन लिबास की कोई कैद नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे जो फ़कीर कहते हैं इसके लिए लिबास की कैद हो जाती है। यानी कोई भी स्याह, कोई भी सुर्ख और कोई भी हरा, यानी ग्रीन, ब्लैक एंड रेड, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपने पहननी है। सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, शर्ट, शलवार, ट्राउज़र, कुछ भी, कोई भी एक चीज़। तो आपके तन को उसने छूना नहीं है, तो कोई एक धागा ही आपके घर में होगा, वो बांध लेना है आपने, इनमें से किसी एक धागे को, जब ये पढ़ रहे हो तब। ठीक है, अगर लिबास पहना सारा दिन भी पहन के रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी पे दम करना है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने जो एक आसान काम करना है, दुनिया में कहीं भी हो, आप जो खाना खाते हो, आपके घर में जो ब्रेड है, रोटी है, बाजरा है, वो परिंदों को ज़रूर देना है आपने, क्योंकि इसका जो एंटी पासवर्ड होता है ना, कि पासवर्ड है, ये एंटी पासवर्ड है, इसको अनलॉक करने के लिए उस खुराक का परिंदों का, चरिंदों का खाना ज़रूरी है। यानी कीड़े मकोड़े भी खाएं, चींटे भी आ जाते हैं, और परिंदे भी खाएं, तो आपको अंदाजा नहीं, इस महीने में सिर्फ, ये हर महीने के लिए नहीं, इस महीने और शुरू के 5 दिनों में, अब ये नहीं है कि पूरा रजब का महीना आप ये कर सकते हैं। तो ये आज, कल, परसों, तरसों, कभी भी, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। तो वो जो रोटी है, वो बाजरा है, उसको अपना हाथ लगाओ, वारने की ज़रूरत भी नहीं है, और परिंदों को डाल दो, उसकी कोई तादाद भी नहीं है। और कोई भी अपने हाथ से 1 रुपया हो, 1000 हो, कुछ भी हो, वो किसी गरीब को आप दे देना। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये इतनी बड़ी बार्गेनिंग है कि आप हैरान हो जाओगे कि ये हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं है। और बहुत सारे लोग नवाफिल पढ़ते हैं, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। गुरूर और मोटापा, जो मोटा पेट होता है,